सो वेलकम बैक टू द ऑप्शन स्ट्रैटेजी सीरीज। आज हम अगेन एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करने वाले हैं जिसे आप साइडवेज मार्केट में यूज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा और अपनी पोजीशन बरकरार रखेगा, बहुत ज्यादा बढ़ने और टूटने नहीं वाला है और मार्केट को लेकर आपका व्यू न्यूट्रल है, तो आप इस स्ट्रैटेजी को यूज करके मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। अब इस स्ट्रैटेजी में और इससे पहले जो हमने सीखा था, हमने शॉर्ट स्ट्रैडल की बात करी थी पिछली वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं शॉर्ट स्ट्रैंगल की। तो स्ट्रैंगल से आपको कुछ ट्रायंगल जैसा समझ आ रहा होगा। तो इस स्ट्रैटेजी में और उस स्ट्रैटेजी में क्या फर्क है? आपने देखा था जब हमने स्ट्रैडल बनाया था तो वहां पे एक प्रॉपर ट्रायंगल बन रहा था, पर ट्रायंगल तो इसमें आ रहा है स्ट्रैंगल, ऐसा लग रहा है ना। अब मैं आपको बताता हूं हम क्या करने वाले हैं। हम इस ट्रायंगल की ना पीक को काटने वाले हैं। हम पीक को काटने वाले हैं, मतलब आपको जो मैक्स प्रॉफिट आपको स्ट्रैडल पे एक सेंटर पर हो रहा था, आपने क्या किया था स्ट्रैडल में, एट द मनी ऑप्शंस को शॉर्ट किया था, दोनों को बेच दिया था, तो यहां पे आपको पीक पर बेनिफिट हो रहा था। तो एट द मनी पर ही अगर मार्केट क्लोज हो जाती है आपकी तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट था। बट अब हम उसका वेट नहीं करेंगे, हम कहेंगे यार मार्केट ना 400 पॉइंट तक कहीं पर भी बंद हो जाए। एक एग्जांपल ले रहे हैं, अभी हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, आप इसी स्ट्रैटेजी को बैंक निफ्टी में भी यूज कर सकते हैं, आप ऑप्शंस को स्टॉक ऑप्शंस में भी यूज कर सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी आपकी हर जगह काम करती है। तो यहां पर क्या है कि हम चाह रहे हैं कि मार्केट ना अगर फ्लैट सरफेस के हिसाब से हमें एक रेगुलर बेनिफिट दे, हमें यहाँ पे चाहे अभी एग्जांपल के लिए 17,300 पर मार्केट है, तो चाहे मार्केट 1700 पे क्लोज हो जाए, चाहे 17,500 पे क्लोज हो जाए, हमें पता होना चाहिए कि हमें इतना बेनिफिट मिलेगा, इतना प्रॉफिट मिलेगा, और वो चाहे कहीं पर भी हो, हमें प्रॉफिट हमें पता इतना ही आएगा। अब इस स्ट्रैटेजी के अंदर भी लॉस अनलिमिटेड हो सकते हैं। अगर मार्केट 17,100 से टूट गई, एग्जांपल मैं दे रहा हूं, या 17,500 से बढ़ गई, अगर आपने जो यहाँ पे स्ट्रैंगल बनाया, सॉरी, तो स्ट्रैंगल जो आपने बनाया है इसके अंदर भी अनलिमिटेड लॉस हो सकता है क्योंकि आप शॉर्ट कर रहे हो पोजीशन को। बट अगर मार्केट साइडवेज रही, आपका व्यू करेक्ट है, यहां पे देखो सारी स्ट्रैटेजीज काम करती हैं, बट अगर आपका व्यू सही नहीं है तभी आपको नुकसान होगा। अगर आपका व्यू सही है मार्केट को लेकर तो आप प्रॉफिट बनाने वाले हो। अब यहां पे आप प्रॉफिट बनाने वाले हो, कैसे बनाने वाले हो, आई विल जस्ट शो यू। बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि स्ट्रैंगल बनाने के लिए आपको करना क्या होता है। स्ट्रैडल के अंदर हमने, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, एट द मनी के ऑप्शंस को हम कॉल और पुट दोनों को ही बेच रहे थे। स्ट्रैंगल के अंदर हम एट द मनी ऑप्शंस को बेचते नहीं है। अभी यहाँ पे देखो शॉर्ट करना है, शॉर्ट करना मतलब सेल करना। हम आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को, यहाँ पे पुट का भी और कॉल का भी, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को दोनों को बेच देंगे। अब यहाँ पे आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को बेचने से यहाँ पे आपको समझ आएगा कि किस तरीके से आपको पीक पे प्रॉफिट नहीं होगा, आपका प्रॉफिट फ्लैट हो जाएगा कि मार्केट बीच में कहीं पर भी आ जाए। अब एक बात को समझो, जब हमें ना यहाँ पे ये नहीं बोलना कि मार्केट कहाँ पर जाएगी, आपका ना यहाँ पे साइकोलॉजी चेंज होना चाहिए। आपको बस ये प्रेडिक्ट करना है कि मार्केट यार इतनी नहीं जाएगी। आप सोचो इसमें फर्क क्या है। एक हम बोल रहे हैं कि मार्केट 18,000 पर जाएगी और एक आदमी बोल रहा है यार मार्केट ना 18,000 तो नहीं जाएगी। आपको क्या लग रहा है यहाँ पे? आप फर्क समझ रहे हो? 18,000 जाएगी, कितना श्योरिटी से बोल रहे हैं, मतलब बॉल पे छक्का पड़ेगा ही पड़ेगा, और हम बोल रहे हैं यार इस बॉल पे तो छक्का नहीं पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी आपको पता है कि छक्का ना पड़ने की ज्यादा है, तो पढ़ सकता है डेफिनेटली, बट प्रोबेबिलिटी के ऊपर हम डेफिनेटली यहाँ पे कर रहे हैं। और यहाँ पे हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी नहीं देखते, हम यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन देख रहे हैं, तो हमें बहुत सारी जगहों से वेरिफिकेशन मिल रहा है कि हम जिस स्टॉक को देख रहे हैं, इंडेक्स को देख रहे हैं, वो वहाँ पे पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। तो पहुँचना से ना पहुंचने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सिर्फ इतना मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप सिर्फ इतना बोलते हो कि यार मार्केट एग्जांपल 18,000 तो नहीं जाएगी या मार्केट 16,500 तो नहीं जाएगी, तो अब आपने क्या किया, आपने अपना एक व्यू बना लिया कि 16,500 नहीं जाएगी, 18,000 नहीं जाएगी। आपने प्राइस एक्शन देखा, आपने ये एनालिसिस लगाई कि एक्सपायरी तक नहीं जाने वाली। अगर एक्सपायरी तक नहीं जाने वाली तो इन दोनों के बीच में क्या आप पैसा कमा सकते हो? द आंसर इज यस, कमा सकते हो, आप डेफिनेटली कमा सकते हो। और ये देखो, आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, थोड़ा हमने फार आउट ऑफ द मनी का लिया। अगर मार्केट एग्जांपल अभी भी जैसे मैं बता रहा हूँ 17,300 पे चल रही है एग्जांपल, तो क्या मैं ये एनालिसिस कर सकता हूँ कि मार्केट यार 17,100 तो नहीं जाएगी, या फिर एक्सपायरी मान लो कल ही है या 2 दिन बाद है, तो मैं बोलता हूँ यार मार्केट ना 17,600 तक नहीं जाएगी। ये मैंने एग्जांपल ले लिया। तो 17,100 नहीं जाएगी, 17,600 नहीं जाएगी। अगर मेरा ये व्यू सही होगा तो मैं पैसा बनाऊंगा।
एंड अगर आपको डाउट है तो आप फार आउट ऑफ द मनी में डेफिनेटली करके पैसा कमा सकते हो। तो स्ट्रैंगल आपका दोनों ही जगह पे काम करता है, मैं आपको दिखाता हूं। अभी हम सेंसिबल पर आ जाते हैं, यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी बिल्डर पर जब जाएंगे, सो आप यहाँ पर इसी स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हो। अभी हम शॉर्ट स्ट्रैंगल की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला था यहाँ पे कि हम एक 400 पॉइंट का डिफरेंस लेके चल रहे हैं कि मार्केट इसके बीच में रहेगी। तो यहाँ पे देखिए आउट ऑफ द मनी पुट के अंदर मार्केट ऑलमोस्ट 17,300 के आसपास है, तो यहाँ पे 17277 दिख रहा है आपको। तो 17,100 का पुट और 17,500 का कॉल, 500 का कॉल आउट ऑफ द मनी हो गया और यहाँ पे 17,100 का पुट भी आउट ऑफ द मनी हो गया। हमने दोनों को बेच दिया। अब दोनों को बेचने पे मैक्स प्रॉफिट हम 3600 कमा रहे हैं। बट अगर आपको और भी सेफ चलना है, और भी सेफ चलना है, मतलब आप कहते हो यार मार्केट ना 17,000 नहीं जाएगी एग्जाम्पल, अब आप कहते हो मार्केट 17,000 नहीं जाएगी, तो आप ये भी कर सकते हो, बट वहां पे आपका मैक्स प्रॉफिट कम हो जाएगा। बट आप कहते हो यार मार्केट ना 17,600 नहीं जाएगी, तो मैक्स प्रॉफिट कम हो जाएगा आपका। अभी यहाँ पे जैसे ही रिलोड होगा, सो यू विल सी टू इट, आई विल जस्ट डू इट, एक सेकेंड, इट इज रिलोडिंग राइट नाउ। सो यहाँ पे आपका सिर्फ प्रॉफिट थोड़ा सा हैम्पर करेगा, प्रॉफिट ही कम हो सकता है, तो अदरवाइज कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे प्रॉफिट को बढ़ाना है तो आप उसे थोड़ा सा इन द मनी भी लेकर आ सकते हो। मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो आपका आउट ऑफ द मनी जाने पे आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, तो प्रॉफिट, बट ये शॉर्ट हो सकता है। अगर आपका व्यू करेक्ट है तो आपको एक्सपायरी पे चाहे 2,000 रुपये, यहाँ पे 2,200 रुपये लिखा है तो 2,200 रुपये मिलेंगे। अगर आप इन द मनी आओगे थोड़ा सा, अभी है सारा आउट ऑफ द मनी ही, बट 17,100 की हमने बात करी थी, 17,150 पर आ जाए हम, और यहाँ पे हमने 17,500 की बात करी थी, 17,450 पर आ जाए, तो हम क्या करने वाले हैं, अपने मैक्स प्रॉफिट को हम बढ़ा लेंगे। हम अपने लिए एक तरीके से जो पिच है खेलने की उसे थोड़ा सा कम कर रहे हैं, बट अब इससे होगा कि आप साइडवेज मार्केट में पैसा कमा रहे हो। देखो अगर मार्केट यहाँ पर आपके व्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका ब्रेक इवन चेंज हो गया, 17058 तक जाती है, तो भी आप एक्सपायरी पे पैसा कमाओगे। इनफैक्ट यहाँ पर आ जाएगी, आप तब भी पैसे कमाने वाले हो 1,000 रुपये एग्जाम्पल। बीच में अगर आपकी रहती है ये, आई जस्ट शो यू, अगर आपकी मार्केट में यहाँ पे यू कैन सी 17,150 से लेके 17,450 तक मार्केट रहती है, क्योंकि मैंने वहाँ पे आउट ऑफ द मनी ऑप्शन चेंज करे हैं। तो आप बीच में कहीं पर भी मार्केट क्लोज हो जाए, आपको पूरा पैसा मिलेगा 4,500 रुपये। इसके लिए आपकी जो फंड्स नीडेड होंगे वो ऑलमोस्ट 1,13,000 रुपये होंगे। आप सेल कर रहे हो तो आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में अपनी बात करी थी 17,100 और 17,500, हमने यहाँ पे 17,100 का पुट और 17,500 का कॉल दोनों ऑप्शंस को बेच दिया था। प्रीमियम इसका आपको यहाँ पर दिख रहा है कि प्राइस 49 है, 24.7 है। यहाँ पर आप देखो, अगर आपको ट्रेड लेना है, आप पेपर ट्रेड करना चाहते हो ना सेंसिबल पर, आप सिर्फ वर्चुअल ट्रेड पे क्लिक करो। अगर आपका ट्रेड ठीक होगा तो यहाँ पे वर्चुअल ट्रेड करके आपको पता लगेगा प्रॉफिट कितना आ रहा है। एंड अगर आप रियल में ट्रेड करना चाहते हो, क्योंकि आप सेंसिबल में अपने ही डीमेट अकाउंट से लॉगिन कर सकते हो। अगर आपका अपस्टॉक्स पे अकाउंट है आप उससे लॉगिन कर सकते हो, एंजल वन पे अकाउंट है उससे लॉगिन कर सकते हो, 5 पैसा पे अकाउंट है उससे लॉगिन कर सकते हो। जैसे आप ट्रेड ऑल पे क्लिक करोगे आप यहाँ से डायरेक्टली ट्रेड प्लेस भी कर सकते हो। तो अगर आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजी समझ आ रही है कि मेरा व्यू जो है मार्केट को लेकर वो ये है कि मार्केट बीच में कहीं भी क्लोज हो सकती है, तो और मुझे शॉर्ट पैसा कमाना है, आप कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करने वाले हो? आप करने वाले हो शॉर्ट स्ट्रैंगल। तो आपको आई होप शॉर्ट स्ट्रैंगल समझ आ गया हो, बट दोनों ही साइड अनलिमिटेड रिस्क रहता है। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा टूट गई या बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो आपको लॉस होगा, बट आपका अगर व्यू ठीक है आप तभी पैसा कमाओगे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या है, 72% प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है। तो जो ऑप्शंस बाय कर रहे हैं उनके ऑप्शंस के जो प्रीमियम है ना वो कम हो जाता है, जैसे जैसे थीटा यहाँ पे आपको थीटा डिके दिखेगा। आपने शॉर्ट किया हुआ है, आपने थीटा को लॉन्ग किया हुआ है, टाइम पास जैसे जैसे होगा आप प्रॉफिट में जाओगे। बट एक चीज समझना, ये हम एक्सपायरी की बात कर रहे थे, बट अभी तो जैसे मैं इस वीडियो को 26 जनवरी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अगर एक्सपायरी नहीं होती आज तो सेम डे पे आपको यहाँ पे लॉस भी देख सकता है, क्योंकि टाइम पास नहीं हुआ। अगर हम एक्सपायरी पर आ जाएंगे तो हमें शॉर्ट प्रॉफिट देख रहा है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप जब हो सकता है स्ट्रैंगल बनाओ, आपको लगे यार मेरी पोजीशन लॉस में जा रही है, वो लॉस में इसलिए जा रही है क्योंकि अभी थीटा डिके उतना हुआ नहीं है। टाइम पास हो जाएगा, आपको प्रॉफिट होगा, व्यू करेक्ट होना जरूरी है। सो आप इस स्ट्रैटेजी को कब यूज करने वाले हैं जल्दी से बताइए, जब आपको लगता है कि मार्केट रहेगी साइडवेज। ओके, बट अगर आपको लगता है यार मार्केट साइडवेज नहीं रहेगी, बहुत ज्यादा मार्केट में वॉलिटिलिटी आ सकती है, ऐसा हो सकता है कि मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ जाए टूट जाए, तो कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी है मैं आपको बताऊंगा। अभी हम है ना साइडवेज जो मार्केट, अगर हमारा व्यू है मार्केट को लेकर, तो उसके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी है अभी हम उन्हें कवर कर रहे हैं।
बट आई विल डेफिनेटली टेल यू कि अगर आपका मार्केट को लेकर व्यू ऐसा है कि आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट आ सकती है, तो उसके लिए स्ट्रैटेजीज कौन सी यूज़ करनी है आने वाली वीडियोस में आप सीखने वाले हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताइए, प्यार देने के लिए लाइक कर दीजिए, फेसबुक पे वीडियो देखने फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देखने सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। अगर अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लीडिंग ब्रोकर्स का लिंक है, जाके आज ही डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए। इनफैक्ट अपस्टॉक्स पे अभी फ्री डीमेट अकाउंट आपका खुल रहा है, आज ही जाके अपना अकाउंट खुलवा लीजिए। एंड जैसे आपका अकाउंट खुल जाएगा, काफ़ी सारे लोग रेफर एंड अर्न से भी पैसे कमा रहे हैं, सो यू कैन ऑल्सो मेक मनी। सो you can share this video with your friends and I will see you in the next video. Till that time, you go self-made.